बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं महात्मा बुद्ध, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म कपिलवस्तु नामक स्थान पर जो कि लुम्बिनी में पड़ता है, नेपाल में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सूर्योधन था और माता का नाम महामाया था। जब इनका जन्म हुआ था तो जन्म लेते लेते ये 7 डेग चले थे। 7 डेग चले थे और सातों पैर के पास कमल का फूल खिल गया था। जब इनके जन्म के 7 दिन के अंदर इनकी माता महामाया का मृत्यु हो जाता है और इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती है। इनके मरने से पहले इनका शादी इनकी मौसी यानी प्रजापति गौतमी से हो चुका था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और ये इनका कुल का नाम था शाक्य। इनके पिता जो थे शाक्य गण के मुखिया थे। ये बहुत चंचल स्वभाव के थे और इनका ज्योतिष जो था, इनको पहले ही बता दिया था कि ये लड़का बहुत होनहार होगा और लोक कल्याण में मदद करेगा। तो इससे व्याकुल होकर इनके पिता ने सोचा कि मेरा लड़का एक ही है, इसलिए कि वो बाहरी दुनिया से उनको कुछ लगाव ना, इसके लिए इनका शादी 16 वर्ष की अवस्था में कर दिया। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। जब एक बार ये सैर करने के लिए निकले तो इन्होंने 3 दृश्य देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। इनके घोड़े का नाम था कंतक और साथी का नाम था चन्ना। तो चन्ना से बोले, जब बूढ़ा को देखे तो बोले कि ये कौन है? तो बोले कि एक बूढ़ा व्यक्ति है। तो बोला, बूढ़ा व्यक्ति, क्या हमारा भी स्थिति ऐसा ही होगा? तो उनके साथी बोले, हाँ, आपका भी स्थिति ऐसा ही होगा। तब एक बीमार व्यक्ति को देखे, बोले कि ये क्यों करा रहा है? तो बोले कि ये बीमार पड़ गया और दुख से इतना करा रहा है। उसके बाद एक शव को देखे तो बोले ये कौन सा जानवर जा रहा है? तो वे बोले कि सबको एक दिन मरना है और सबको इसी तरह लोग लेकर जाएंगे। उसके बाद एक सन्यासी को देखा। जब सन्यासी को उन्होंने देखा तो देखा कि ये हंसते हुए गाते बजाते जा रहा है। तब बोला कि ये कौन है? तो वो लोग ने बोला सन्यासी है, इसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ये अपने में खुश है। तो बोला कि ये सन्यासी का जीवन ही सबसे अच्छा है, ये कभी दुखी नहीं हो सकता है। तब उन्होंने उस समय ये निर्णय ले लिया कि हम अपना गृह त्याग देंगे। उसी समय इनके एक लड़का हो जाता है जिनका नाम रखा गया है राहुल। 29 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग देते हैं, जिसको बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग की घटना को बोला जाता है क्या? महाभिनिष्क्रमण। ये गृह त्याग करने के बाद प्रथम अपना गुरु अलाम कलाम को बनाया। इनसे ही सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इनका द्वितीय गुरु बने रुद्रक्रम और ये इनसे योग दर्शन की शिक्षा लिया। ये दोनों गुरुओं में उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रिय रुद्रक्रम थे। इनका सांख्य दर्शन का लेखक कपिल मुनि हैं। इन दोनों गुरुओं से शिक्षा लेने के बाद इन्होंने सारनाथ में जाकर तपस्या करने के लिए प्रयत्न किया। लगभग 6 वर्षों तक तपस्या किया, लेकिन कोई भी निर्णय न निकला। तब उसके बाद इन्होंने
बोध गया में जाकर एक पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या करने लगा। तब इसी पीपल वृक्ष के नीचे जब ध्यान की मुद्रा में थे तो उस समय एक आकाशवाणी होता है कि डोरी को इतना न टाइट कर दो कि डोरी ही टूट जाए, और डोरी को इतना न ढीला कर दो कि डोरी से कोई आवाज़ ही नहीं निकले। उसी को लोग मानते हैं कि इनको यही प्रथम ज्ञान की प्राप्ति है। उसी के बाद से इन्होंने तपस्या को एक सुचारू रूप से रखा और अंततः इनको ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता गया। ये जो पीपल वृक्ष है बोध गया में है, जो निरंजना नदी या फल्गु नदी के किनारे है। इसे निरंजना नदी को ही फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध के लिए वैशाख पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के दिन उनको जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तथा मृत्यु भी हुआ था। वैशाख के पूर्णिमा के दिन ही उनका ऐसा लक है कि तीनों एक ही दिन का हुआ, जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु। पहला उपदेश सारनाथ में जाकर दिए थे, 5 सन्यासियों को दिए थे, और इन्होंने जो भी उपदेश दिया था पाली भाषा में दिया था। पहला उपदेश को बोला जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन सबसे बड़ा शिष्य इनका आनंद था, जो इनके मौसी का लड़का था, और पहली बार इनके संस्था में प्रवेश करने वाली यानी इनसे शिक्षा लेने वाली महिला थी वो प्रजापति गौतमी थी, जो इनका लालन पालन की थी, और इनकी शिष्या बनी थी। शिष्या थी अमरपाली नाम की एक शिष्या थी। इन्होंने ही अमर वाटिका नामक यानी मठ का निर्माण किया था, जहाँ पर साधु लोग रहते थे। और इन्होंने अपना उपदेश मगध में दिया था, कौशल में दिया था, वैशाली में दिया था, और कौशाम्बी में दिया था। लेकिन सबसे अधिक पूछेगा कि कहाँ पे उपदेश दिया था, सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। श्रावस्ती के राजा प्रसेनजीत थे। श्रावस्ती के राजा प्रसेनजीत थे। श्रावस्ती में ही एक अंगुलीमान नाम का डाकू रहता था, जिनके भय से पूरा श्रावस्ती एकदम भयभीत था। उनके डर से लोग थर थर कांपने लगते थे। ये ऐसा डाकू था जो जिनको मारता था उनको उनका उंगली काट कर और अपने माला में बनाकर पहन लेता था। तो एक दिन इस डाकू से गौतम बुद्ध का मुलाकात हो जाता है, और जब इनको देखता है तो बोलता है ठहरो। तो वे रुकते नहीं हैं और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। 3 बार वो कहता है ठहरो ठहरो। तब लास्ट में रुकते हैं, और जब नज़दीक आता है तो बोलता है कि आपको डर नहीं लगता है? तो बोलता है कि डर किसको लगता है? डर तो तुमको लगता है। तुम कहीं जा नहीं सकते हो, दिन में नहीं आ सकते हो, तुम अंधेरा में ही आते हो। हम कहीं भी जा सकते हैं, 24 घंटा मेरे लिए खुला है, हर दरवाज़ा मेरे लिए खुला है, कहीं भी हम जा सकते हैं। तब बहुत प्रयास समझाने के बाद एक बात नौबत ऐसा आता है, उनसे बोलते हैं ठीक है। तब अंगुलीमान से बोलते हैं एक पत्ता तोड़ कर टहनी पेड़ का टहनी पत्ता तोड़ने के लिए कहते हैं, तो पूरा टहनी तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद उनको देता है लीजिए। तब वो बोलते हैं कि ऐसा काम है, अब इसको जोड़ो। तब वो बोलता है कि ये टूटा हुआ चीज़ जुड़ कैसे सकता है? तब वो बोलते हैं ए मूर्ख, जब तुम जोड़ने के काबिल नहीं हो तो तुम तोड़ते क्यों हो? यानी तुमको किसी को जिलाने का शक्ति नहीं है तो तुम मारते क्यों हो? तब वो उनके एथी से प्रभावित होता है, बातों से, और उनके पैरों में कहता है कि हमसे गलती हो गई, आप हमको अच्छा रहता होते। तब उनको बोलते हैं तुम राम राम कहो, राम राम कहो, तुम्हारे बेड़ा पार लग जाएगा। तब उसको राम राम नहीं कहने आता है, लेकिन वो मरा मरा कहता है, मरा मरा
मरा मरा बोलता है, मरा मरा बोलता है, लेकिन मरा मरा को आप रिपीट कीजिएगा तो राम राम का भी आवाज़ आने लगता है। तो भगवान इससे खुश होते हैं और एक वो ऐसा इंसान बन जाता है कि वो उसी ने रामायण वाल्मीकि नाम के साधु बन जाता है, वाल्मीकि, और उसी ने ही रामायण की रचना किया था। बुद्ध को एशिया का प्रकाश बोला जाता है। इनकी ख्याति इतना विख्यात था कि इनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। इनका मृत्यु कुशीनगर में हुआ था चंद्र द्वारा अर्पित भोजन करने से। इनके मृत्यु के बाद इनके शवों को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूप का निर्माण किया गया। इन्होंने संसारिक दुखों के 4 सत्य बताया: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गमनी। संसारिक दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगी मार्ग का उपदेश दिया, जिसमें है सम्यक दृष्टि, अच्छा देखो, सम्यक संकल्प, अच्छा सोचो, सम्यक वाणी, अच्छा बोलो, सम्यक कर्माता माने अच्छा काम करो, सम्यक आजीवन, अच्छी जीवन बिताओ, सम्यक व्यायाम माने अच्छा व्यायाम करो, कसरत करो, सम्यक समृद्धि, अच्छी तरह से माने विकास करो, और सम्यक समाधि, और अंत में सम्यक समाधि का मतलब कि आप अच्छा से व्यायाम वगैरह समाधि में बैठें।